तो 14 के पहला देखिए क्या दिया हुआ है। 14 के पहला हल दिया है इसे कि -12 के क्यू -12 के क्यू ना 7 का क्यू +5 क्यू 5 का होल क्यू कह रहा है कि घनों का परिकलन किए बिना, समझिए क्वेश्चन। अब चाहे तो 12 को -12 को 3 बार गुना करके भी जोड़ सकते हैं ना जी। -12 को 3 बार गुना करेंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे और 5 को 3 बार गुना करके जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कोई से मत करिए। कैसे करेला कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई सूत्र लगा के इसको मान ज्ञात करना है। तो शुरू वाला के हम मान लेते हैं कि क्या है, ए है। इसको ए बराबर मान ले कि -12, बी इसको मान ले 7 और सी बराबर 5। अब यहां से देखिए जी, ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे तो जोड़ेंगे लोग के खाली ऐसे हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के जगह पर -12, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर 5। तो -12 7 5 हो 12, तो क्या हो जाएगा 12 से 12 घट के 0 ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आगे को 0। तो पीछे 13 क्वेश्चन में है ना बताए थे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 0 तो क्या होता था। बस वही सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे कि चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम लोग -3abc का सूत्र जानते हैं। कुछ होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस ए सी। सूत्र होता है ना। जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आगे वाला सब के ना 0 कर देगा। हाँ, तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये होने जाएगा तो आगे वाला पार्ट सब पूरा कुछ ही रहेगा 0 और ये नहीं भेजेंगे। हाँ, तो लिखेंगे इसे कि चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं कौन सी 3abc ताकि आगे वाला तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मान सबके बैठा दीजिए। ए क्यू एक जगह पर -12 के क्यू, बी क्यू 7 के क्यू, सी क्यू यानी कि 5 के क्यू बराबर 3 ए एक जगह पर -12, बी 7 गुने सी, सी की जगह पर 5। अब गुना करके देखिए 12 से 36 माइनस में होगा -36 गुने 7 5 35 और 35 गुने 36 कर दीजिए इधर आके कि 36 गुने करना है 35। तो पहले 5 से गुना करेंगे 6 5 30, 3 5 15 और 3 18। 3 से गुना करेंगे 6 3 18, 3 3 के 9, 1 10, 0 8 8 16, 2 1260 माइनस तो रह ही जाएगा कि -1260 आंसर। तो लिखिए इसको। अब 14 के दूसरा भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए क्या करेला ऐसे है कि 28 के क्यू ना 28 के क्यू प्लस यानी ब्रैकेट में है -15 के क्यू -13 के क्यू। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो भी लगाया है। उस सूत्र तभी लगेगा जब यानी कि जोड़ के कहा जाए 0। ऐसे पहले a बराबर मान लेते हैं तो a बराबर 28 और b का काम कर रहा है -15 और c की जगह पर -13। तो पहले निकाल के देखते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 आता है कि नहीं। a की जगह पर 28 प्लस बी की जगह पर -15 प्लस सी की जगह पर -13
तो 28 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 13, तो 28 माइनस वाला माइनस में जुटेगा, तो -15 -13 जुड़ेगा तो 28। तो यानी कि पता चला कि चूंकि 28 28 घट के 0 ना, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जब 0 है तो सूत्र लगेगा, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये हमेशा नहीं होगा, कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तभी सूत्र लगेगा, क्योंकि हम लोग सूत्र ही जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, यही ना। जब यह 0 हो जाएगा तो आगे वाला सब ना 0 हो जाएगा। हाँ, ये 0 तब आगे वाला पूरा 0। तो यानी कि हम लोग कैसे आएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, आगे वाला पार्ट्स तो पूरा 0 हो जा रहा है, 0। अब उधर इसको भेजेंगे तब ना प्लस में जाकर उधर हो जाएगा 3abc। इस सूत्र कब होगा? जब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तभी लगेगा, नहीं तो हर कंडीशन में नहीं लगेगा। तो चलिए मान बैठाइए सबके, a की जगह पर 28 के क्यूब, b की जगह पर -15 के क्यूब और c की जगह पर -13 के क्यूब। 3 जहां जहां a है वहां 28 रख देना है, और जहां जहां b है वहां -15 गुने c के -13। अब खाली हने के गुना करेला है, गुना करिए 28 गुने 3 करिए, 3 24 और 3 दूना 6 8 84 होगा, गुने ये माइनस से माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, ये लो प्लस तो चिन्ह हो जाएगा, लेकिन 15 गुने 13 कर लीजिए, 15 गुने 13 तो 15 दिया 45 और एक बार में 15 है ना, 5 9 195 195, फिर 195 में कितना से गुना करना है? 84 से। तो 195 गुने 84, तो देखिए 4 5 20 और 9 चौका 36 और 2 38, 3 रह गया हासिल, 4 3 7। अब 8 से गुना करिए, 8 5 40, 4 आ गया, 9 72 और 4 76, एक बार में 8, अच्छा 74 हो रहा था, 76 ना, 7 और 8 15, यानी कि 0 8 13 6 16 380 ना, 16 380, ये हो गया इसका आंसर। लिखिए, हो गया, मिटा देना। अब क्वेश्चन आगे देखिए 15 क्या करा से कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो 15 के पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ जी, हल हाँ क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल दिया हुआ, किस चीज का? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ ना, आयतों का क्षेत्रफल दिया हुआ कि 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ना। तो कह रहा है कि इस आयत के लंबाई चौड़ाई बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र L गुने बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें बताइए कि गुना में रहेगा तबे ना जानेंगे कि कोई लंबाई है कोई चौड़ाई। तो सबसे पहले तो इसको गुना में करना होगा कि एगो लंबाई हो जाएगा एगो चौड़ाई। कैसे? गुणनखंड करेंगे तब। गुणनखंड सीखे ना, अब गुणनखंड करिए कि फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, यही ना नियम था।
कि 25a² से गुना करेंगे किसमें 12 ऐसे। अब 12 गुने 25 करिए तो 12 25 60 ठीक हासिल 6 और 12 दूना 24 और 36 300a²। तो हम -35 को कैसे तोड़े कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए ना 300a² आना चाहिए और -35 के 35 भी रह जाना चाहिए कि 20 गुने 15 300 हो ही जाता है और 35 आ जा रहा है हाँ टूट के आ जाएगा हाँ 3500 ऐसो आ रहा है लेकिन 6 वो नहीं आ रहा है 30 गुने कितना कर रहे थे 5 0 3 5 15 150 आ जा रहा है वो नहीं आ रहा है इसे वो नहीं हो वो 15 है और कौन रहेगा 20 तो देखिए ये 25a² जैसे था वैसे हम ऐसे तोड़ रहे हैं -20a -15a जोड़िएगा तो -35 और गुना भी करिएगा तो आ जाएगा उतना ही कि माइनस में प्लस 0 और 15 दूना 30 आ जा रहा है यही टूटेगा ही रूप में। तो चलिए अब आगे देखिए कुछ कॉमन लग रहा है कि होगा यहाँ से 25 और 20 केकर पहाड़ा में आता है 4 के पहाड़ा में और दोनों में से ये निकलेगा तो यानी कि 5a अच्छा एगो छूट रहा है 12 हाँ 12 लिखा है गई तो 5 कॉमन करेंगे 5 25 5 बचेगा एगो ये बचेगा ये पूरा निकल गया खाली 4 बचेगा 4 5 20 होता है गुना में कॉमन होता है बिल्कुल यहनी में से 3 कॉमन हो सकता है -3 5 3 15 और -4 3 12 ऐसे तो फिर से 5 -4 5 -4 दो दोनों मिला के एगो हो जाएगा 5 -4 -3 तो देखिए जी अब गुना में आ गया तो ओके कहेंगे कि लंबाई हो गया ओके हो गया चौड़ाई क्योंकि एल गुने भी होबे करता है तो अतः कह सकते हैं कोई के ले लीजिए लंबाई कोई दिक्कत नहीं है लंबाई आय को कह देंगे चौड़ाई तो शुरू ला के मान लीजिए कि लंबाई है कि 5a -4 अगर 5a -3 यही हो गया आंसर लिखिए अब दूसरा में भी क्षेत्रफल दिया हुआ है ना दूसरा में देखिए तो हाँ क्षेत्रफल है कि 35y² प्लस 13y -12 हाँ कैसे कि 35y² प्लस 13y -12 यहू क्या दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर है 35y² प्लस 13y -12 तो फिर एहू में से लंबाई चौड़ाई निकालेला है तो फिर इसको भी तोड़िए बीच वाला के तोड़ना होगा दो तो इसी रहेगा कि 13 को हम कैसे तोड़े यानी कि 35 गुने 12 करना होगा ना कि 35y² गुने -12 फर्स्ट लास्ट को गुना करके देखेंगे तो 420 आ रहा है ये है गुना ना ठीक है किए होंगे तो 420 आ रहा है ना कि अब बीच वाला के कैसे हम तोड़े 13 को कि 420 आना चाहिए जीरो को छोड़ के देखिए ना जी 6 सत्ते 42 होता है ना 6 सत्ते 42 यानी कि तो फिर ऐसे 70 इतना लंबा नहीं हो पाएगा 13 कैसे कैसे टूट सकता है और 42 गुने 10 तो भी नहीं होगा वो 13 टूटना चाहिए उस रूप में 8 5 42 आ जाएगा 9 गुने 4 थोड़ी दिमाग लगाइए
अच्छा 1 मिनट, 13 ना बचने, यहू तो मेंटेन रखना है। कितना रहना चाहिए? 13। वो तो आना भी चाहिए, लेकिन 13 13 13 13 13। रुकिए, 28 गुने 15 करके देखिए तो। 28 में से 15 घटाते हैं तो 13 बचता है। 8 5 40 और नहीं से 15 8 20 से हासिल 12 और 15 दूना 30 और 12 42 हो जा रहा है। यानी कि 28 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा? 420। यानी कि माइनस यहाँ करना होगा। इसको ऐसे तोड़ रहे हैं कि 35y² प्लस 28y में से 15y घटाएंगे तो फिर से 13y बच जाएगा, और गुना कर रहे हैं तो कितना जा रहा है? 420। हाँ, इसको ऐसे तोड़ना होगा। ओ, अपना सही लिखना रहता है, इसे तो बहुत सारा तोड़े का तरीका है। तो गुना करने पर आना चाहिए कोई चीज 420। हाँ, तो -12 जिसे था इसी इधर, खाली हम इसको तोड़ दिए ना 13 को। अब यहाँ से कॉमन करिए, कुछ हो रहा है। 7 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 7y कॉमन होगा, तो 7 5 35, 5y 7 28, 4 बचेगा, माइनस में से 3 कॉमन हो सकता है। 3 5 15 और प्लस 4 3 12, ऐसे माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ से देखिए 5y + 4, 5y + 4 दो है, दोनों मिला के फिर से कॉमन तो हो जाएगा एक, ये लोग कि 5y + 4 इंटू 7y - 3। तो लंबाई गुने चौड़ाई आ गया, एगो हो गया लंबाई, एगो हो गया चौड़ाई। अतः करके लिख देंगे इसे कि अतः लंबाई बराबर, शुरू वाला का लंबाई मान लेते हैं कि 5y + 4 और दूसरा का मान लेते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर है कि 7y - 3। ये हो गया इसका आंसर। लिखिए होगा, मिटा देना। अब क्वेश्चन 16 में भी दूगो है। गरा की घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? अब की घनाभ के आयतन दिया हुआ है जी 16 के पहला हल दिया है। क्या दिया हुआ है? तो घनाभ का आयतन। हाँ, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। कितना देवल है जी? पहला में 3x² - 12x, यही ना। तो घनाभ के आयतन पता है आप लोग के क्या होता है? हाँ, LBH। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई गुने होता है ऊंचाई। ये घनाभ के क्या है? आयतन। तो में से 3 गो ना तब निकालना चाहिए जी। कॉमन किया जाए तो 1 मिनट, 3 तो दोनों में से कॉमन हो सकता है, 4 3 12 पे करता है, x भी निकलेगा। तो पहले 3 निकालेंगे और फिर x, 3x निकालिएगा तो खाली यहाँ x ना बच जाएगा, x 4 3 12, x तो निकलिए गया है, क्या बचेगा? 4। यानी कि यह देखिए जी 3 गुने x गुने x - 4 हुआ कि नहीं? तो एगो हो जाएगा लंबाई, एगो हो जाएगा चौड़ाई, एगो हो जाएगा ऊंचाई। तो अतः करके इसे लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर मान लीजिए कि 3 होगा और चौड़ाई मान लीजिए कि क्या होगा? x, और ऊंचाई का ऊंचाई होगा हाँ x - 4। यही हो गया इसका आंसर। लिखिए मिटा देना। अब देखिए 16 के दूसरा में भी ऐसे दिया हुआ है। तो 16 के क्वेश्चन नंबर दूसरा में घनाभ का आयतन दिया हुआ है ऐसे कि 12 KY² प्लस
8 के वाई माइनस 20 के। कुछ लोग के 6 के लिखल होगा, सुधार लीजिएगा ना। हाँ तो शायद 6 पर आंसर नहीं आता है, 8 पर। हाँ 8 के इसको कर लीजिए, ठीक। अब इसको पहले कॉमन करिए के वाला ना, पहले के वाला तो सब में है। अच्छा सब 4 के पहाड़ा में भी आता है, यानी 4 के कॉमन हो सकता है। तो कॉमन करिए 4 के, तो कॉमन निकाल दीजिए 4, तो 4 3 12, तो 3 वाई स्क्वायर बचेगा, 4 दूना 8, 2 वाई है ना, 4 5 20, 5 बच गया, 4 के निकाले तो कॉमन हो गया, तो बच गया ना। अब इसको फिर तोड़िए, जो गुणनखंड फर्स्ट लास्ट विधि वाला बताए थे ना, कि 3 वाई स्क्वायर गुने -5, फर्स्ट लास्ट को गुना किए तो 3 5 15 माइनस वाई, तो 15 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 3 5 15, या फिर और कोई तरीका, 1 गुने 15 या 5 गुने 3 या 3 गुने 5, बात एक है। तो 15 जब भी टूटेगा तो 3 और 5 के रूप में आते, 1 और 15 और रूप में टूटेगा, यहाँ 2 है ना, तो 2 के अंतराल यही ना है, यही में टूटेगा। तो ये 4 के जैसे था वैसे 3 वाई स्क्वायर, हम 2 के को हम ऐसे तोड़ रहे हैं 3 और 5 के रूप में, तो ऐसे कि ऐसा करते हैं कि 5 वाई में से 3 वाई घटाएंगे तो फिर से 2 वाई बचेगा, और गुना करेंगे तो 15 भी आएगा, यानी -5 जैसे था वैसे। अब देखिए ये 4 के जैसे था वैसे, कुछ कॉमन लग रहा है हमें, नहीं होगा, खाली वाई होगा, वाई कॉमन किए तो बच गया 3 वाई प्लस 5 माइनस, इसमें से कुछ नहीं तो -1 कॉमन होगा, कि 3 वाई प्लस 5 प्लस हो जाएगा, माइनस निकाल रहे हैं तो। अब यहाँ से देखिए कि 4 के इंटू 3 वाई प्लस 5 2 है, फिर से कॉमन होगा, मिला के हो जाएगा ये लोग, कि 3 वाई प्लस 5 इंटू बच क्या गया वाई माइनस 1, तो हम लोग के पास आ गया कि 4 के गुने 3 वाई प्लस 5 गुने वाई माइनस 1, इसी में से एक हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगा चौड़ाई, एक हो जाएगा ऊंचाई, तो तब करके इधर लिख देते हैं कि अतः लंबाई बराबर लिख देते हैं 4 के, और चौड़ाई बराबर लिख देते हैं 3 वाई प्लस 5, और ऊंचाई बराबर लिख देते हैं ये वाला वाई माइनस 1। तो ये हो गया इसका आंसर। और इस प्रकार से चैप्टर 2 समाप्त हो गया ना जी, चैप्टर 2 यानी बहुपद द एंड।